क्या एनर्जीज हैं, नया साल क्या लेकर आ रहा है वर्गों के लिए। कई सालों से चीजें आप जो प्लान कर रहे हैं अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, अगर आप स्टूडेंट हैं अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने प्रोफेशन में रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हैं, और वो जो रिस्क है उनको पेट की तकलीफ हो सकती है, नजला जुकाम हो सकता है, फीवर या वायरल कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कोई भी मामलात हो, आपकी लाइफ का कोई भी पार्ट हो, चाहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज उनसा शाह, आई एम अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। 2026 आने वाला है। 2026 की क्या एनर्जीज हैं, नया साल क्या लेकर आ रहा है वर्गों के लिए, बुध सुमला के लिए, कन्या राशि के लिए, और 2026 की क्या एनर्जीज हैं। आज के वीडियो में आप बहुत कुछ देखेंगे। लव रिलेशनशिप के बारे में भी प्रिडिक्शन होगी, करियर और फाइनेंसेस के बारे में भी हम बात करेंगे, और आपकी हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, एंड कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। सो गाइज, आज का जो वीडियो है वो वर्गो के लिए है। वर्गो बुध सुमला जिसको कहा जाता है, कन्या राशि भी कहा जाता है। और आज का जो हॉरोस्कोप आप चेक करेंगे सन साइन से, यानी कि अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी तारीख पैदाइश से, या फिर मून साइन से। जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं तो वो अपने मून साइन से, अगर आपका वर्गो है तो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपनी तारीख पैदाइश और अपना मून साइन नहीं पता तो आप अपने नाम के जो पहला हुर्फ है, यानी कि लेटर है, अल्फाबेट है, उससे भी आप देख सकते हैं अपना जो हॉरोस्कोप। और ये जो है वो एफ और आर, यानी कि उनका जो अगर फर्स्ट लेटर आपके नाम का पहला लफ्ज, यानी कि पहला हुर्फ, यानी कि पहला लेटर एफ या आर है, तो आपका जो ज़ोडिएक बनेगा वो है वर्गो। 2026 की अगर हम बात करें तो 2026 की जो एनर्जीज हैं, कैलकुलेट करें, 2+2+6 इज इक्वल टू नंबर 1। नंबर 1 जो है प्लैनेट सन को रिप्रेजेंट करता है, जो किंग ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, बादशाह कहा जाता है तमाम सयारों का। तो ये लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 2025 मार्स की एनर्जी थी। सयारा मरीख जो है वो रूल कर रहा था इस साल को, और आने वाला जो साल है वो सन प्लैनेट की सयारा शम्स की एनर्जी रहेगी, यानी कि न्यू बिगिनिंग्स, फ्रेशनेस, न्यूनेस, नयापन, नई इब्तिदा आपकी जिंदगी की, आपके लाइफ में जो भी मामला चल रहे हैं, जो सिचुएशंस चल रही हैं, वो चीजें इस साल कंप्लीट हो गई और नई इब्तिदा होने वाली है 2026 में। और ये नई इब्तिदा कहाँ कहाँ होगी, आज के वीडियो में, आज के हॉरोस्कोप में टैरो कार्ड्स की भी बात होगी। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो, अगर हम थोड़ा सा प्लैनेटरी सिचुएशन पे भी हम बात करें तो ये एस्ट्रोलॉजिकल ये साल जो है जुपिटर का साल रहेगा। जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन पे रहेंगे, और जुपिटर प्लैनेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जुपिटर प्लैनेट जो है ब्लेसिंग्स का प्लैनेट होता है, दुआओं का प्लैनेट होता है, एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस प्लैनेट हम इसको कहा जाता है, कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तमाम स्टार्स की, वर्गो की स्पेशली। और वर्गो को रूल करता है प्लैनेट मरकरी, जिसको सयारा अतारत भी कहा जाता है। एनीवेज, अब हम टैरो कार्ड्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं टैरो कार्ड्स की एनर्जी जो है वो नए साल के बारे में क्या कह रही है। फर्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे आपके करियर और फाइनेंस। 2026 में वर्गो के करियर और फाइनेंसेस में क्या होने वाला है। 6 ऑफ वॉन्ड्स जो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगर आप कार्ड्स भी देखें तो एक कार्ड सक्सेस का कार्ड है, यानी कि आपने जो प्लान किया 2025 या कई बरस से, कई सालों से चीजें आप जो प्लान कर रहे हैं अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये साल उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने का साल है, एक्शन लेने का साल है, और एक्शन लेते ही कामयाब होने का साल है। और जो टाइम मुझे नजर आ रहा है, नंबर 6 जो है वो आपके लिए बहुत अहम होगा, यानी कि जून का जो मंथ है
वो 2026 जून जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। उसमें आप बहुत बड़े कोई फैसले ले सकते हैं। इसमें सफर आपका हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह आपका मूव हो सकता है, किसी दूसरे मुल्क में भी आपकी इमिग्रेशन वीजा या फिर आपकी सेटलमेंट भी हो सकती है, जो लोग इस चीज का इरादा रखते हैं। फिर आप अपने कारोबार में या आप अपनी स्किल्स में कुछ तब्दीलियां लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है। मजीद आपकी जो अप्रोच है वो प्रैक्टिकल बेसिस पे नजर आ रही है, यानी कि पहले शायद आप जज्बाती फैसले कर लेते थे, इमोशनल फैसले कर लेते थे या इधर उधर की बातों में आ जाते थे, लेकिन अब वर्गो जो है इस साल अपनी सुनेगा और अपने दिमाग से फैसले करेगा, यानी कि प्रैक्टिकल फैसले लगा रहे हैं। वो फैसले काफी ज्यादा सख्त होंगे, मुश्किल होंगे और उन फैसलों में या वो काम करने में आपको काफी स्ट्रगल का सामना करना भी पड़ेगा, कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। अपनी जगह बनाने के लिए आपको एक मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब वर्गो जो है वो डट गया है और कुछ न कुछ कर दिखाने का जो जज्बा मुझे नजर आ रहा है वर्गो का, उसमें अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी फाइनेंसेस को अपने इस्टेब्लिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ सेविंग्स पे भी बहुत फोकस लग रहा है वर्गो का। इस साल वो सेविंग्स की तरफ जो है फोकस रहेगा कि कुछ न कुछ उनको मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आप सेविंग करते हुए लग रहे हैं। कहीं ना कहीं से बचत का कोई ना कोई जरिया आप निकालेंगे। फिर जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उस साथ साथ ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा साइड पे कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस को आप एक्सपेंड कर रहे हैं, उसमें मल्टीपल चीजों को ऐड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे वर्गो वाले कुछ न कुछ अपने काम में जो चेंजेस लेकर आ रहे, एक ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रही है, एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन वर्गो के काम में, करियर में और फाइनेंसेस में आप फील करेंगे। उसमें न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आप ग्रैब करने की कोशिश करें। जो चीजें आपसे मिस हुई कुछ सालों से, जो चीजें आप नहीं कर पाए, जो चीजें आपसे मिस हो रही थी, वो चीजें आप ग्रैब करने की कोशिश, यानी कि जैसे ही कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी आप उसको अवेल करने की कोशिश करेंगे। रिस्क टेकिंग नजर आ रही है कि वर्गो जो है रिस्क जो है लेंगे अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने प्रोफेशन में रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हैं और वो जो रिस्क है उनको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। लव एंड रिलेशनशिप की बात करते हैं और जाहिर है ये एक ईयरली हॉरोस्कोप होगा, लेकिन जाहिर है हर हफ्ते मैं आपको अपडेट करती रहूंगी आपके वीकली हॉरोस्कोप में। अगर हम लव रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स के साथ साथ 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो वर्गो वालों के लव रिलेशनशिप में ऐसा लगता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, कोई रोमांटिक पार्टनर। बहुत सारे वर्गो जो सिंगल हैं उनकी लव मैरिज के बहुत चांसेस नजर आ रहे हैं कि वो अरेंज मैरिज से ज्यादा वो लव मैरिज को प्रेफर करेंगे। अपनी पसंद से अपने आप को सेटल करने की कोशिश करेंगे। अपनी पसंद से कोई पार्टनर जो है उनको होगा कि उनकी लाइफ में वही इंसान आए जो उनका लॉन्ग टर्म पार्टनर हो, जिनके साथ वो इन लव हो जाए या एक लाइकनेस हो जाए, एक बॉन्डिंग उनके साथ डेवलप हो जाए। फिर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि जिन लोगों के काफी ज्यादा ब्रेकअप्स हुए हैं, शादी टूटी, डिवोर्स हुए हैं, सेपरेशन हुई, नो कांटेक्ट हुआ, तो उससे उनका एक एंडिंग नजर आ रही है कि वो चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर्स जो है वर्गो क्लोज करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कोई एक्स बार बार आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है तो अब वर्गो जो है नए साल में उनकी एंट्री बंद करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब बहुत कुछ हो गया, अब जो है अब एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू एनर्जी नजर आ रही है वर्गो वालों की लव रिलेशनशिप में। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके लिए भी मुझे लगता है कि जो ऑन एंड ऑफ कनेक्शंस हैं उनको वर्गो जो है वो एंड करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी लाइफ को बच्चों की तरफ फोकस, अपनी फैमिली की तरफ फोकस और अपने तरफ फोकस कि क्या आपके लिए डायरेक्शन कौन सी बेहतर है, कौन सी ठीक है, कौन सी राइट डायरेक्शन है, और जो पर्सन आपको कमिटमेंट देगा उस डायरेक्शन की तरफ आप जाएंगे। जो नॉन कमिटेड रिलेशनशिप्स हैं उनसे वर्गो
अपने आप को एंड करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर यहाँ पे औलाद की खुशखबरी भी काफी वर्गों वालों के लिए नजर आ रही है। शादी के मामलात भी वर्गों वालों के पॉजिटिव वे में जाएंगे। काफी अरसे से जो वेट कर रहे हैं शादी का, तो उनको इस साल उनका राइट पार्टनर मिल जाएगा और शादी की तैयारियां या शादी के मामलात जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम होंगे। फिर यहाँ पर फैमिली भी सपोर्ट नजर आ रही है कि फैमिली की तरफ से भी आपको सपोर्ट रहेगी। मैरिड लाइफ में भी आपके जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से मुझे लगता है कि एक नए रिश्ते की शुरुआत नजर आ रही है कि पास्ट में जो भी आपका और उनका जिस तरह के भी मामला थे, लेकिन अब वो अपनी फैमिली की तरफ, बच्चों की तरफ, आपकी तरफ फोकस नजर आ रहे हैं। अब आपकी हेल्थ और वेल बीइंग की तरफ देखते हैं कि हेल्थ जो है वो आपकी कैसी रहेगी। 8 ऑफ सोर्ड थोड़ा एंजाइटी नजर आ रही है कि ऑन एंड ऑफ वर्गो जो है एंजाइटी और स्ट्रेस थोड़ा सा उनको रहेगा। उसके अलावा जो है मुझे ऐसा लगता है कि वर्गो वालों की सेहत पहले से काफी बेहतर रहेगी और उनके लिए अपनी हेल्थ से रिलेटेड अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सेहत उनकी ओवरऑल मुझे बेहतरी लग रही है, लेकिन थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी भी मुझे नजर आ रही है, जिसमें हल्का बुल्का पेट की तकलीफ हो सकती है, नज़ला जुकाम हो सकता है, फीवर या वायरल कोई इन्फेक्शंस आपके हो सकते हैं। अपनी इम्यूनिटी को आपको केयर करनी है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखना है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है, हेल्दी फूड लेना है और फिजिकल एक्टिविटी आपकी डेली रूटीन में जो है वो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और इन्हीं चीज़ों, एक हेल्दी रूटीन और एक हेल्दी लाइफस्टाइल से ही आपकी हेल्थ और वेलबींग जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। तो ये थे टैरो कार्ड्स आपके 2026 के। और उसके अलावा इस पूरे ईयर, पूरे साल 2026 में आप जिस सूरत का विर्द करेंगे जो आपके लिए बहुत बाबरकत रहेगी, वो है सूरह फातिहा, अलहम शरीफ। सूरह फातिहा आप 3 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा, 40 मरतबा, 21 मरतबा, 100 मरतबा, जितना भी आप पढ़ सकें, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, जब भी आप कंफर्टेबल हो, आप सूरह फातिहा का फ्रीक्वेंटली आपने विर्द करना है। इसके साथ साथ आपने या सलामों का विर्द आपने लाजमी करना है। ये डेली बेसिस पे होगा। सुबह एक तस्बीह पढ़ लें, रात को एक तस्बीह पढ़ लें सोने से पहले, या फिर खुला भी अगर आप पढ़ते हैं या सलामों, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके जो लकी कलर्स होंगे इस पूरे साल के, उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट कलर है वो है ग्रीन कलर और ब्लू कलर। ये कलर आप डेली वेयर में यूज कर सकते हैं। अपना वार्डरोब इन कलर्स के साथ अपने आप को ऐड करें, अपने आप को एडजस्ट करें, ये आपके लिए लकी कलर्स साबित होंगे। इसके बाद गाइडेंस कार्ड्स भी देख लेते हैं। आपके लिए लव गाइडेंस कार्ड्स कौन से हैं इस पूरे साल के लिए। Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. तो अपने आप को थोड़ा सा प्लेफुलनेस की तरफ लेकर आए। अगर आप अपनी लव, रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ में बेहतरी चाहते हैं तो लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी। हंसा करें, खुश रहा करें, दोस्त बनाएं और दोस्तों के साथ एक खुशगवार टाइम स्पेंड करें। फैमिली के साथ खुलकर हंसें और फन करें। फन जो है वो आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करेगा। और याद रखें, अगर आप अपनी लाइफ में हीलिंग चाहते हैं, अपने आप को हील होना चाहते हैं, लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। उसके बाद आपके लिए है जनरल गाइडेंस। कॉशन इज वारंटेड, लुक डीपर इनटू दिस सिचुएशन बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। कोई भी काम आप जब आखिरी फैसले तक आप पहुंचने लगे, कोई भी ऐसा, जैसे आपके प्रोफेशनली या आपके काम में या आपके ट्रैवल में या आपके लव रिलेशनशिप में, जब फाइनल डिसीजन तक आप पहुंचे तो लुक डीप, आपको बहुत ज्यादा डीपली उस सिचुएशन को देखना चाहिए कि आया ये आपके लिए बेहतर है या नहीं है। तो बी केयरफुल, बी कॉशियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लास्ट आपके लिए जो गाइडेंस है, बी असर्टिव। आपको इस पूरे ईयर में बी असर्टिव रहना है, बी पॉजिटिव रहना है।
और सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कोई भी मामलात हो, आपकी लाइफ का कोई भी पार्ट हो, चाहे करियर, फाइनेंस, या आपका लव रिलेशनशिप, या आपकी हेल्थ, या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपको पॉजिटिव रहना है। तो जनाब, ये था वर्गो का ईयरली हॉरोस्कोप 2026। होपफुली आज के वीडियो ने आपको पसंद आया होगा, रेजोनेट किया होगा। और फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे इंतजार रहेगा। लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जो लोग पूरे साल का जायचा बनवाना चाहते हैं, अपना पूरा ईयरली हॉरोस्कोप बनवाना चाहते हैं, आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं 03308111 511। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज।